हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि एक बिल्ली मेज पर बैठी है और अब मैं पर शब्द को गायब कर देता हूं तो अब क्या हो जाएगा? एक बिल्ली मेज बैठी है। अब जरा आप बताइए कि वो जो बिल्ली है वो मेज के ऊपर बैठी है, मेज के नीचे बैठी है, कहां पर बैठी है? यही है वो कंफ्यूजन प्रीपोजिशन का, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो हमारे सेंटेंस में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम करता है, जो हर एक वर्ड को सही दिशा दिखाता है कि उसे कहां पर जाना चाहिए, कहां पर रहना चाहिए। ये काम होता है प्रीपोजिशन का। आज हम प्रीपोजिशन को जो है सिर्फ देखेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, आज उनको एकदम दिमाग में हम सेट करेंगे। और आज मैं आपको केवल 2 4 5 6 प्रीपोजिशन नहीं, पूरे 20 मास्टर प्रीपोजिशन की क्लास दूंगा विथ ट्रिक्स। ऐसी ट्रिक्स जो आप कभी भूलोगे नहीं। चलिए हम करते हैं शुरू। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि पहला हमारा क्वेश्चन यही हमारे सामने आता है कि एक्चुअली में प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन आप जानते हैं, प्री प्लस पोजीशन, स्थान के लिए या स्थान के पहले जो शब्दों का यूज किया जाता है आने के लिए, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो क्या हो जाएगा? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हिंदी क्या है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के अपना संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है। अब अपने देसी फॉर्मूले में क्या कहानी है? ये पूरे सेंटेंस में किसी चीज की जगह, समय या डायरेक्शन का पक्का पता बताता है। अगर ये ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है या मेज के अंदर बैठी है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर हमारा पहला, इन। इन होता क्या है? देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है के अंदर या स्थिर अवस्था। क्या? जब कोई चीज पहले से ही किसी चारों तरफ से घिरी हुई एरिया हो या बाउंड्री हो, मतलब कोई चीज किसी के अंदर हो और वो स्थिर हो, उसको या उस जगह पर हमें क्या लगाना है? इन। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया है। ये एक फिगर है, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई बाउंड्री है या कोई ब्रैकेट है या कोई कमरा है। इसके अंदर देखो, ये चीज पहले से ही स्थित है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो और वो स्थिर हो, वहां पर हमें क्या लगाना है डियर? इन लगाना है। ओके। अब ट्रिक क्या है? नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना हो और पहले से ही आराम से कोई चीज अंदर हो या बैठी हो या बैठा हो, वहां पर क्या लगा दो? इन लगा दो। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में है, जाहिर सी बात है क्लास के अंदर है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। बोतल में जो है कुछ पानी है, तो अब पानी जो होगा वो कहां पर होगा? बोतल के अंदर होगा, और अंदर की स्थिति के लिए ही हम क्या लगा देते हैं? इन लगाते हैं। ओके। ये हमारी कहानी हो गई इनकी। दूसरी आओ इनटू। अब इसमें क्या है? के अंदर और गति के साथ। अब यहां पर कोई चीज अंदर होगी और उसमें क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। ठीक है। अब अगली चीज इसमें क्या बताएगी? देखो, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ स्पीड या गति के साथ आएगी तो वहां पर हमें किसका यूज कर देना है? इनटू का यूज करना है। ट्रिक आपके लिए क्या? फुल स्पीड प्लस एक्शन और बाहर से अंदर छलांग लगाना हो या अंदर आना हो, वहां पर हमें किसका यूज करना है? इनटू का यूज करना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब फ्रॉग है कोई, फ्रॉग मतलब क्या होता है डियर? मेढक। मेढक का मतलब क्या है? छलांग, सॉरी, मेढक का मतलब मेढक है। जंप मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। कहां पर छलांग लगाया उसने? वेल में। वेल मतलब क्या होता है? कुआं। अब कोई कुएं के में कूदेगा तो कहां पर जाएगा? कुएं के अंदर जाएगा, और अंदर जाने में क्या आ चुकी है? गति। तो जब कहीं पर कोई चीज अंदर जाए और उस पर क्या आ जाए? गति, वहां पर हमें किसका यूज करना है? इनटू का यूज करना है। ओके। अगला एग्जांपल देखिए, ही वॉक्ड क्विकली द प्रिंसिपल रूम। वो जल्दी से प्रिंसिपल के कमरे में गया। तब वहां पर गया है, एक तो कमरे के कहां पर गया? अंदर, और अंदर जाने में क्या आ गई? गति। तब हमने यहां पर क्या लगा दिया? इनटू। नेक्स्ट आइए, ऑन। ऑन का मतलब क्या है? और यहां पर ये फिगर भी बना हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं। इस तरह कोई चीज आए और उसमें क्या आ जाए? गति, वो हमारा इनटू है। अब अगली चीज ऑन के बारे में सुनिए। ऑन का मतलब है के ऊपर, सरफेस टच।
मतलब ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसको इस तरीके से कोई चीज टच करेगी, वहां पर हमें क्या लगाना होगा, ऑन लगाना होगा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूं, फिगर के माध्यम से। ये मान लीजिए कोई सतह है, उसके ऊपर कोई चीज है और इस तरीके से टच करे, वहां पर हमें क्या लगाना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑन। अब क्या है, जब एक चीज दूसरी चीज के सतह या सरफेस को बिल्कुल ऊपर हो और दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हों, वहां पर हमें क्या लगाना है, ऑन। ट्रिक क्या है, टच टच, दोनों सरफेस का आपस में जुड़ा होना जरूरी है, तभी वहां पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अब जैसे कि सेंटेंस है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो मतलब जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ऊपर है और उसको टच कर रही है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, ऑन लगा रहे हैं। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वो छत के ऊपर खड़ा है, छत के ऊपर जाएगा तो पैर उसके नीचे वो टच हो रहे होंगे, और ऊपर है तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। अब आते हैं अगला, ऑन टू। ऑन टू और अपॉन लगभग एक जैसे हैं, याद रखिएगा, के ऊपर कूद कर आना। कोई चीज किसी चीज के ऊपर आए, मैंने क्या बताया था ऑन के बारे में, ये मान लीजिए हमारी कोई सतह है, कोई चीज ऊपर रखी है, क्या बन चुका है, ऑन। अब यहीं पर ये कोई सतह है, कोई चीज इस तरीके से ऊपर आई, तो इसके ऊपर आ गई, और आने में क्या आ गया माय डियर, गति, क्या आ गई, गति। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तब वहां पर ऑन टू या फिर हम अपॉन का यूज करते हैं। यही हमारा देखो बता रहा है ये फिगर, ये कोई चीज है, इस तरीके से कोई इसके ऊपर आया तो हम इसका यूज करेंगे। क्या है, गति के साथ किसी सतह के ऊपर आना, जंप करके किसी सरफेस के ऊपर बैठ जाना, वहां पर ऑन टू या अपॉन दोनों लगेगा। एग्जाम्पल है, द कैट जम्प्ड द डाइनिंग टेबल। अब जो कैट है ना, जंप का मतलब छलांग लगाया है, गई कहां पर है, टेबल में, टेबल की फर्श है, फर ये सतह है, उसके ऊपर उसने यहाँ छलांग लगाई और यहाँ पर बैठ गई, तो हमने क्या लगा दिया, अपॉन या ऑन टू। ठीक है, द थीप क्लाइम्ड ऑन टू द टेरेस। तो 5वां नंबर हमारा क्या कहता है, अंडर। अंडर का यूज कहां पर करना है, के नीचे। वर्टिकल ब्लो, वर्टिकल ब्लो मतलब क्या है, इधर देखो, कोई चीज है और उससे इतनी कोई चीज नीचे मतलब छू ना रही हो, वहां पर हमें यूज करना है अंडर का। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ठीक नीचे बिना टच हुए वर्टिकली स्थित हो, वहां पर हमें किसका यूज करना है, अंडर का। कोई चीज ये है और नीचे इस तरह हो, टच ना कर रही हो, तब वहां पर क्या लगाना है, हमें अंडर लगाना है। ट्रिक क्या है, सर के ऊपर छत हो, रूफ हो, और आप नीचे जमीन पर टच हो रहे हो, बैठे हो, वहां पर आप अंडर लगा दो। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, जो कैट है वो बेड के नीचे छिपी है, मतलब उसका जो सिर है कैट का वो छू नहीं रहा है। अब आ जाओ ओवर। ओवर का यूज कहां, के ऊपर बिना टच, वर्टिकल। क्या कहता है इसका, ये देखो, इस तरीके से कोई चीज आए और उसके ऊपर इस तरीके से जब कोई मैटर आएगा, तब हमें वहां पर क्या लगाना है डियर, ओवर। क्या लगाना है, ओवर। इस तरीके से कोई चीज आ जाए, नीचे उसको छू ना रही हो, कुछ इस तरीके से गई हो, वहां पर ओवर लगा दो। ठीक है, देखो, किसी चीज के ठीक ऊपर बिना टच किए होना, या किसी चीज को पार करते हुए उड़ना, नो कांटेक्ट, कोई संपर्क ना हुआ हो, वहां पर ओवर लगाना है। ट्रिक सुनो, सर के ऊपर फैन का होना, याद रखिएगा, सर के ऊपर फैन का होना या प्लेन का उड़ना भी बिना टच किए, वहां पर हमें क्या लगाना है, ओवर लगाना है। अब अगली चीज सुनो, एन अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, मतलब जो अम्ब्रेला है ना, छाता, वो मेरे कहां पर है, सर के ऊपर, मतलब छू नहीं रहा है। दूसरा, द हेलीकॉप्टर हावर्ड ओवर द फ्लडेड सिटी, मतलब बाढ़ युक्त जो हमारा शहर था, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ करके जा रहा था, छू तो नहीं रहा है ना, याद रखिए, बस ना छुए, ऊपर उड़ करके जाए, वहां पर हमें क्या लगाना है, ओवर लगाना है। एक बात और बता दूं आपको, इस ओवर में कहानी फिगर आप ये ध्यान रखिए, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, के बीच में, सिर्फ दो के लिए, एकदम इजी है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सिर्फ दो ऑब्जेक्ट या लोगों के एग्जैक्ट बीच में हो, वहां पर हमें क्या लगाना है, बिटवीन लगाना है। ट्रिक क्या है, 1+1 के बीच में एक हीरो, हमेशा एंड का पेयर बनता है। क्या पेयर मतलब बनेगा, है ना। जैसे, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स राम एंड श्याम। अब राम और श्याम कितने लोग हो गए, दो, तो दो होते ही चीजें क्या आ जाएंगी हमारी, बिटवीन क्या आ जाएगी,
बिटवीन। ठीक है, हमारा 8 नंबर एमंग, इसका यूज क्या होता है, के बीच में बस दो से अधिक, अंतर है बिटवीन सिर्फ दो के बीच की जो बात है वहां बिटवीन लगा दो, और एमंग क्या है, दो से अधिक की कहानी है और बीच की बात है वहां पर क्या लगा दो, एमंग लगा दो। जब कोई चीज या व्यक्ति दो से ज्यादा हो, मतलब 3 प्लस के आसपास हो या दो से ज्यादा हो, वहां पर एमंग लगाइए। ट्रिक क्या है, फुल क्राउड हो, भीड़ के बीच में खोना या काउंट हमेशा दो से बड़ा होगा, याद रखो। मतलब क्या, एग्जाम्पल सुनो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स। अब ऑल द स्टूडेंट मतलब जाने कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो वहां पर हमें क्या लगाना होगा, एमंग। अगर केवल दो स्टूडेंट आते, दो स्टूडेंट के नाम आते, तब वहां पर हम क्या लगाते, डियर बिटवीन। अगला, ही वॉज स्टैंडिंग कंफर्टेबली हिज फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ आराम से खड़ा था। दोस्त दो नहीं बताए गए, दोस्तों कई सारे हो सकते हैं, दो होंगे तो स्पष्ट नाम आएगा डियर, याद रखिएगा, और दो से ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमंग आ जाएगा। 9 नंबर अबव, किसी सटर से ऊपर, लेवल चेक, क्या, किसी फिक्स्ड लेवल या स्टैंडर्ड के ऊपर होना, डायरेक्टली वर्टिकली अप होना, ये एग्जाम्पल है, ये इसका फिगर है। अब आप देख लो, कोई चीज इस तरह उसके ऊपर हो तब वो एबव का रूप धारण करता है। इसके अलावा एबव का यूज और भी होता है, कहां पर, प्राइस की बात हो वहां पर हम एबव का यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर या रैंक का लेवल अप होना हो वहां पर हम एबव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द वाटर लेवल इन द डैम रोज एबव द डेंजर मार्क, जो वाटर लेवल है ना डैम का, वो डेंजर मार्क से ऊपर आ गया है, वहां पर क्या लगाएंगे, एबव। दूसरा, हिज परफॉर्मेंस इज एबव एवरेज, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो आज एवरेज से ऊपर है, जो औसत परफॉर्मेंस वो करती है उससे ऊपर है। नेक्स्ट है बिलो, ठीक है। अब इसमें क्या, लेवल चेक आएगा, एबव का जस्ट उल्टा होता है बिलो, कोई फिक्स्ड बेंचमार्क या लेवल से नीचे होना बिलो आएगा, पॉवर्टी लाइन से नीचे मतलब बीपीएल या मार्क्स कम आना या होना, वहां पर क्या लगाएंगे, बिलो। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस स्टैंडर्ड वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी, मतलब उसका जो ये कार है ना वो डिग्निटी से नीचे है, ये कार उसको शोभा नहीं देता। द टेम्परेचर इज माउंट आबू फेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जो माउंट आबू का टेम्परेचर है वो 0 से नीचे चला गया, और नीचे जाने के लिए क्या लगाते हैं डियर, बिलो। अगला, बिहाइंड, के पीछे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बैक साइड या पीछे छिपी हो, उसे वहां पर किसका यूज करना है, बिहाइंड का। ट्रिक क्या है, छुपम छुपाई हम खेलते ही हैं, एक चीज आगे दूसरी चीज उसके पीछे, मान लो कोई छुप रहा है, वहां पर क्या लगा दीजिए, बिहाइंड। एग्जाम्पल, द सन हाइड बिहाइंड द थिक क्लाउड्स, जो सन है ना वो क्लाउड्स के पीछे छिपा हुआ है या छिप रहा है। अगला आ जाओ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है डियर, ठीक सामने, एकदम ठीक सामने। बिहाइंड द, बिहाइंड का ठीक उल्टा है ये, वो पीछे था और ये ठीक क्या है, सामने है। ठीक है, किसी वस्तु या बिल्डिंग के फेस को ठीक सामने होना इन फ्रंट ऑफ आएगा। ट्रिक क्या है, आमना सामना, आंखों के सामने खड़े होना, जस्ट सामने, वहां पर क्या लगाइए, इन फ्रंट ऑफ। एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बड़ा ही खूबसूरत पार्क है, ठीक सामने। ठीक है, अगला, डोंट पार्क योर मोटरसाइकिल इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, अपनी जो मोटरसाइकिल है वो मेन गेट के सामने पार्क मत करना। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है या फिगर क्या हो सकता है, ये कोई चीज है और ठीक उसके सामने की कहानी आएगी, वहां पर अपने को लगाना होगा इन फ्रंट ऑफ। अगली चीज है हमारी बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, नेक्स्ट टू, के बगल में, क्या, किसी के बिल्कुल साइड में या बराबर में बैठना हो, तो नोट सुनो भाई, बिसाइड, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बिसाइड, मतलब एकदम बगल में। जैसे मान लो ये हूं, मेरे बगल में कोई जस्ट यहां पर कोई खड़ा है या बैठा है, वहां पर हमें क्या लगाना है, बिसाइड, एकदम बगल में क्या लगाएंगे, बिसाइड। अब बिसाइड से एक वर्ड और बना हुआ है डियर, क्या, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड की बात है, बिसाइड्स आए तो इसका मतलब है के अलावा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसका फिगर देखो, ये जस्ट बगल में, ठीक है। ट्रिक क्या है, साइड बाय साइड सीट पार्टनर, जस्ट बगल वाला पार्टनर बिल्कुल बराबर में, वहां पर क्या लगाना है, बिसाइड। जैसे, कम एंड सिट बिसाइड मी ब्रदर, भाई आओ और मेरे पास बैठो, पास मतलब मेरे नजदीक बैठो। माई स्कूल इज लोकेटेड राइट बिसाइड द सिटी टेम्पल, सिटी टेम्पल के जस्ट बगल में मेरा स्कूल स्थित है। अब आओ अक्रॉस, अक्रॉस का पहले आप फिगर देखिए, किसी भी चीज को इस तरह पार करके जाना, ये मान लीजिए है मैं इसको इस तरीके से पार करके जा रहा हूं, ये हमारा क्या है, अक्रॉस। ठीक है, कैसे देखो,
किसी लाइन, रोड या नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करना अक्रॉस कहलाएगा। ट्रिक क्या है? पार कर जाना, रोड क्रॉस करना, ये वर्ड अक्रॉस में आते हैं। ही रैन अक्रॉस द बिजी मेन रोड सेफली। ही मतलब उसने, रैन अक्रॉस का मतलब है पार किया, बिजी मतलब व्यस्त, मेन रोड जो मतलब व्यस्ततम इलाका था या सड़क थी, सेफली का मतलब सुरक्षित तरीके से। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस, देयर इज अ लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक बहुत बड़ा ब्रिज है नदी के उस तरफ या आर पार, है ना। तो अक्रॉस का मतलब आर पार है, धीमे धीमे पार किया जाएगा। अब अक्रॉस और थ्रो में आप कंफ्यूज मत होना, चीजें लगभग एक जैसी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनो थ्रो, पहले थ्रो का आप फिगर देखिए, ये देखो। अब इस थ्रो को मैं आपको अपने शब्दों में और आसान बता देता हूं। किसी चीज से होकर जाना या गुजर कर जाना, वहां पर अपने को क्या लगाना है? थ्रो। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गेट लगा हुआ है, अब आप उस गेट के अंदर से होकर के जा रहे हैं, वहां पर हम थ्रो लगाएंगे। खिड़की है, विंडो है, उसके अंदर से आप होकर जा रहे हैं, वहां पर हम थ्रो लगाएंगे। कोई टनल है, कोई सुरंग है, उसके अंदर से आप होकर, पार तो आप कर रहे हो लेकिन उसके अंदर से होकर के जा रहे हो। अब जैसे मान लो खेत पार कर रहे हो, तो आपने खेत पार किया, अब खेत के अंदर से थोड़ी घुस कर गए हो, खेत को आपने पार किया, सड़क आपने पार की, ये नॉर्मल पार करना है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? अक्रॉस। और जब किसी चीज को पार करना हो, उसके अंदर से होकर के जाए हम, वहां पर लगाते हैं थ्रो। तो कोई सुरंग वगैरह पार करना हो तो सुरंग के अंदर जाना पड़ता है ना, तो जब किसी चीज के हम अंदर जाएंगे, होकर जाएंगे, वहां पर थ्रो लगाना है। क्लियर? गुफा या जंगल के बीच से निकलना हमारा थ्रो कहलाएगा। एग्जाम्पल, द फास्ट ट्रेन पास्ड थ्रू द लॉन्ग माउंटेन टनल। एक लंबी सुरंग थी, उसके अंदर से होकर के ट्रेन गई, इसलिए हमने क्या लगा दिया? थ्रो। लाइट पासेस थ्रू द क्लियर ग्लास विंडो। ग्लास विंडो थी, उससे होकर लाइट आ रही है, गुजर करके आ रही है, वहां पर हम क्या लगाएंगे? थ्रो। अगला, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, डायरेक्शन ओनली। क्या फिगर बनेगा? ये देखो, ये डायरेक्शन ओनली। यूज क्या है? किसी लक्ष्य या बिल्डिंग की दिशा में जाना, पर वहां रुकना फिक्स नहीं है, वहां पर टुवार्ड्स आएगा। ट्रिक क्या है? फेस उस तरफ होना, डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ रास्ता बताना। डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ क्या बताना रहा। कोई पूछे भाई कहां जा रहे हैं? उधर, ये इशारा किया, हमने सिर्फ रास्ता बताया। ठीक है। ही वॉज वॉकिंग टुवार्ड्स द रेलवे स्टेशन। वो किस तरफ जा रहा है? रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ही एंग्री, द एंग्री बुल रैन डायरेक्ट टुवार्ड द मार्केट क्राउड। जो एंग्री बुल है वो सीधा मार्केट क्राउड की तरफ जा रहा है। तो सीधा जाना, तरफ जाना, डायरेक्शन बताना क्या कहलाएगा? टुवार्ड्स। 17 नंबर देखिए, अलोंग। इसका मतलब होता है के साथ साथ, पैरेलल, है ना। एग्जाम्पल, फिगर क्या है? ये देखो, इस तरीके से कोई चीज साथ साथ चले, वहां पर हमें क्या लगा देना है? अलोंग। किसी लंबी लाइन, रोड या नदी के किनारे किनारे साथ साथ चलने को हम अलोंग कहते हैं। पटरी के साथ साथ चलना, बिना बीच में आए साथ साथ चलना, वहां पर हमें क्या बताना है? अलोंग लगेगा। एग्जाम्पल, वी वॉक्ड द सी बीच फॉर एन आवर। हम 1 घंटे तक उसके किनारे किनारे चलते रहे, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ये अलोंग। सी बीच आप जानते हो, समुद्र का किनारा मान लो। ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द नेशनल हाईवे रोड। जो नेशनल हाईवे रोड था, उस रोड के जस्ट बगल में क्या लगाए गए थे? ट्रीज प्लांट किए गए थे। तो जब कोई चीज साथ साथ चलने की बात है, वहां पर क्या लगाओ डियर? अलोंग। अब आओ फ्रॉम। फ्रॉम का एक दूसरा अर्थ है अलग होना, या कहीं से किसी चीज की शुरुआत करना। किसी जगह से अलग होना या किसी पॉइंट से शुरू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। ट्रिक क्या है? ब्रेकअप, अलग हो जाना, अलग होना, या स्टार्टिंग सोर्स पॉइंट, ये शुरुआत कहां से हुई उस पॉइंट को बताना। कि जैसे मैं वहां से आ रहा हूं, तो शुरुआत कहां से हुई? जो आपने बताया कि मैं मुंबई से आ रहा हूं, इसलिए तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बताना। एग्जाम्पल, द लीव्स फेल फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ओल्ड ट्री। वो जो लीव्स थी ना, वो ओल्ड ट्री की शाखा से अलग हो गई, गिर गई। अगला, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम जयपुर टुडे। अब ये जो है ना फ्रॉम जयपुर, ये तुम्हारा स्टार्टिंग सोर्स पॉइंट, यहां से वो वापस आ रहा है। तो जब ये चीजें आएंगी तो हमें क्या लगा देना है? फ्रॉम लगा देना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? टू। ये क्या है? टारगेट डेस्टिनेशन बताएगा। किसी फाइनल टारगेट डेस्टिनेशन मतलब मंजिल पर पहुंचने के लिए फिक्स यूज है ये। ट्रिक क्या है? पक्का डेस्टिनेशन पॉइंट, सीधा वहां जाकर रुकना, वहां पर हमें क्या लगाना है? टू लगाना है।
ही इज गोइंग टू। वैसे ये तो आप रूल जानते होगे, तो गो के बाद हमेशा क्या लगता है, टू। लेकिन याद रखना माय डियर, काफी लोगों को पता नहीं होगा, अक्सर लोग गो के बाद टू लगा देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लगाया जाता माय डियर। गो के बाद टू तभी लगेगा जब आगे कोई डेस्टिनेशन दी गई होगी, कोई गंतव्य स्थान दिया गया होगा, तब गो के बाद क्या लगता है, टू लगता है। नहीं तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दूं ही गोज देयर, अब तो यहां पर टू नहीं लगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला, गोज देयर। देयर का मतलब क्या है, वहां। वहां कोई गंतव्य स्थान नहीं है। जब तक कोई फिक्स गंतव्य स्थान नहीं आएगा, तब तक हम गो के साथ में टू नहीं लगाएंगे। ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन हिज बाइसिकल। तो अब जा रहा है वहां पर स्कूल की तरफ, तो हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। सेंड दिस ऑफिशियल लेटर डायरेक्ट टू द मैनेजर। सेंड मतलब भेजा गया, दिस ऑफिशियल लेटर डायरेक्ट टू द मैनेजर का मतलब है सीधा मैनेजर के पास। तो जब तक कोई गंतव्य स्थान एकदम फिक्स होगा, वहां पर क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। अब आइए अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एट। स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन। किसी जगह के बारे में विशिष्ट तरीके से बताना हो, वहां पर डियर क्या लगाया जाता है, एट। जैसे किसी छोटी जगह, एग्जैक्ट टाइम या पिन पॉइंट लोकेशन को सटीक दिखाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब एक ट्रिक और आपके लिए, क्या, गूगल मैप का रेड पिन ड्रॉप एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन, जब आप गूगल में ऑन करोगे ना, तो वो जो ये पिन पॉइंट आएगा वही हमारा एट है, वो स्थान बताने के लिए है डियर। क्या, द ट्रेन अराइव्ड एग्जैक्टली एट 9 PM। याद रखना, केवल स्थान नहीं है, किसी लोकेशन को, सटीक चीजों को बताना, समय के बारे में बताना, वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, एट। ही इज स्टैंडिंग एट द एंट्री गेट ऑफ द होटल। वो कहां पर खड़ा है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, होटल के एंट्री गेट पर खड़ा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। क्लियर बात।